देखो आज हम कराएंगे यूज ऑफ नीड टू। ठीक, नीड टू का यूज कहाँ किया जाता है और नीड टू का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखो इधर यूज ऑफ नीड टू। ठीक, दो ही कंडीशन में हम सिर्फ नीड टू का यूज करते हैं, या तो फिर जरूरत की बात हो, किसकी, जरूरत की, ठीक, या फिर आवश्यकता, बात एक ही है, आवश्यकता। ठीक, इनकी बात की जाए तो हमेशा नीड टू का यूज होगा, आवश्यकता या जरूरत की बात की जाए। अब देखो कि तुम्हें बात करने की जरूरत है। ठीक, तुम्हें बात करने की जरूरत है। अब इसमें क्या आया लास्ट में, जरूरत है। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें सोचने की जरूरत हम ये ले लेते हैं। हमें सोचने की आवश्यकता है। ठीक, तो कुछ मत करना, ध्यान रखना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ नीड टू ही लगेगा। चाहे ही, सी, इट या किसी का नाम, ठीक, और चाहे आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। बट इसमें क्या है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ नीड टू का यूज करना, नीड टू। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं, बनाते कैसे हैं। देखो पहले एक स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक, अब कोई एग्जांपल ले लो। हमें खाने की जरूरत है। क्या, हमें खाने की जरूरत है। देखो लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, जरूरत या फिर आवश्यकता। ठीक, बात दोनों की एक ही है, जरूरत और आवश्यकता का मतलब ही होता है जरूरत या आवश्यकता। अब इसे बनाएंगे कैसे हम, देखो हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी, तो हमें की इंग्लिश लगा दो वी। ठीक, वी लगा दी। अब नीड टू लगाओ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगेगा नीड टू ही, नीड टू। ठीक, जरूरत है किसकी, खाने की, बी नीड टू ईट, बी नीड टू ईट, बना दिया। और एक ले लेते हैं एग्जांपल, ये हटा दे रहे हैं, मुंह कहां, तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। देखो तुम्हें सोचने की आवश्यकता है, तो तुम क्या करोगे, यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचने की फर्स्ट फॉर्म, सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक बन गया। तुम्हें सोचने की आवश्यकता है, यू नीड टू थिंक, बन गया। और ले लो एग्जांपल,
उसे पढ़ने की जरूरत है। उसे पढ़ने की जरूरत है। तो बना दो, उसे की इंग्लिश क्या होती है? ही नीड टू। अब जरूरत किसकी है? पढ़ने की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ही क्या है? सब्जेक्ट। नीड टू, सब्जेक्ट लगाने के बाद नीड टू लगा दिया। अब वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। पढ़ने की क्या होती है? रीड लगा दो या स्टडी लगा दो, ठीक, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल ले लेना 2-4। हमें खेलने की जरूरत है। ठीक, बना दो। अब क्या? वी नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। बस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तुम्हें दवा लेने की जरूरत है, तुम्हें जाने की जरूरत है, तुम्हें सोचने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जरूरत या आवश्यकता से लेके आ जाए। लास्ट में क्या है? तुम्हें पीने की जरूरत, तुम्हें खाने की जरूरत, तुम्हें सोचने की जरूरत या आवश्यकता आ जाए तो तुम कुछ मत करना। सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बस ऐसे ही लगाते रहना और बनाते रहना, टेंस बन जाएंगे सारे। ठीक है। यूज ऑफ नीड टू। ठीक, 2 कंडीशन में नीड टू का यूज, जरूरत या आवश्यकता। ठीक, ये एग्जांपल लिए थे समझाने के लिए। तुम बात करने की जरूरत। अच्छा, तुम्हें, यहाँ होगा तुम्हें। ठीक, सॉरी, यहाँ होगा तुम्हें बात करने की जरूरत है, हमें सोचने की आवश्यकता है। ठीक, ध्यान रखना। ये एग्जांपल लिए थे समझाने के लिए। अभी हो गया। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, फिर खत्म करते हैं इसे। तुम्हें पानी पीने की जरूरत। देखो, तुम्हें पानी पीने की जरूरत है तो क्या करोगे? तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? यू नीड टू, उल्टी तरफ से लिखा, नीड टू, तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रिंक। पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक द वाटर। ठीक, बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो, सब्जेक्ट लिया सबसे पहले। ये सब्जेक्ट होता है। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सब्जेक्ट। ठीक, ये सब्जेक्ट यू हो गया। नीड टू, ये ले लिया, नीड टू का यूज किया गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक ले लिया। ठीक, उसके बाद क्या? वाटर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, द वाटर बन गया। बस ऐसे ही बनाने होते हैं सारे, कुछ नहीं करना, बस नीड टू लगाते रहो, बनाते रहो। ठीक है फिर।